जो आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण ढंग से वहाँ जो पर्यटकों की हत्या की गई है, जनसुराज पार्टी इस आतंकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है। साथ ही यह सरकार से मांग करती है कि जो भी उसमें पर्यटक मारे गए हैं या जो घायल हैं उनका पूरा ख्याल रखे और मृतक के आश्रितों को एक सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए और घायलों को भी सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। जनसुराज पार्टी उन तमाम आतंकी घटना में मारे गए जो भी पर्यटक हैं, जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों भिन्न भिन्न कोने से वहां घूमने गए थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की भगवान उन्हें शक्ति दे, ये कामना करते हैं। आज का यह जो प्रेस वार्ता है वह मुख्य रूप से पिछले 10 साल में सरकार के द्वारा जो बिहार की जनता से वादा किया गया है और उन वादों पर यहाँ की सरकार कितना खरा उतरी है, इसी को लेकर के जनसुराज पार्टी सरकार से जवाब चाहती है कि आपने जो जनता से वादा किया है उस पर अभी तक आपने क्या किया है। वो प्रमुख 3 वादे जो सरकार द्वारा यहाँ के जनता से किया गया है, उन्हीं 3 वादों पर हम लोग आज यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सबसे पहले आपके माध्यम से हम पूरे बिहार को बताना चाहेंगे कि बिहार में जो आज सरकार है, यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ 2 दल जो मुख्य 3 दल बिहार के सत्ता शासन में पिछले 30-35 साल से बने हुए हैं, 2005 के बाद से 2 दल सत्ता में रहते हैं और तीसरा दल इस इंतज़ार में रहता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारे कि हम पुनः सत्ता में आ जाएं। तो यहाँ विपक्ष की भूमिका में कोई दल नहीं है और कोई भी दल जनता की आवाज़ को सदन में उठाने के लिए मुस्तैद नहीं है। कारण कि चच्चा के पलटने का इंतज़ार सभी को रहता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और हम विपक्षी से सत्ताधारी दल की भूमिका में पुनः आ जाएंगे। तो जनसुराज का यह मानना है कि एक जो विपक्षी दल जो काम अभी तक नहीं कर पाए, जनता के मुद्दा को सदन में नहीं उठा पाए, तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे बिहार वासी को यह सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, बिहार वासियों के तरफ से, पूरे यहाँ के आम आवाम की तरफ से, कि पहला कि आपने जो 2023 में जातीय जनगणना कराया, यहाँ जो भी दल या सरकार जातीय जनगणना कराई, उनका कहीं से ये मंशा नहीं था कि हम यहाँ के लोगों का भला करें। उनके मन में एक ही बात थी कि हम इस पूरे सूबे बिहार में हम एक जातीय उन्माद पैदा करके लोगों को जात पात के नाम पर बांट करके और राजनीतिक रोटी सेकना ही उनका मकसद था। आपको यह बताना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के पटल पर उस रिपोर्ट को रखा गया और उसके बाद 23 नवंबर 2023 को देश के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय जो उनके साथ सरकार में साझेदार थे तेजस्वी यादव जी द्वारा बिहार की जनता से 5 प्रमुख वादे किए गए थे जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर। उसमें यह बताया गया कि यहाँ जो जातीय जनगणना के रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि यहाँ के 35% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने आप को कहने वाले जिन दलों का शासन पिछले 35 सालों से बिहार में रहा है, उनके रहते हुए जब आरक्षण की ये व्यवस्था है, जब यहाँ शिक्षा ही नहीं रहेगी, जब 12वीं पास
5% से कम लोग ही पूरे बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, महादलित, अनुसूचित जाति परिवार के लोग इस व्यवस्था के तहत जब पढ़ेंगे ही नहीं लोग तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात कि जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो फिर आपकी नीति में कहाँ कमी रह गई, आपके प्रयास में कहाँ कमी रह गया कि 0.93% ही लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा महादलित के परिवार के लोग सरकारी नौकरी में अभी तक आ पाए। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार द्वारा यहाँ के जनता से वादा किया गया कि आरक्षण की जो सीमा है उसको हम 50% से बढ़ा करके 65 से 75% करने का मांग केंद्र सरकार से किए हैं। तो जन सुराज पार्टी यह जानना चाहती है कि भाई अब नीचे बिहार में आपका भाजपा के साथ सरकार है और ऊपर केंद्र में भी आप जो सरकार है उसमें आप साझेदार हैं, तो यह तो सबसे उपयुक्त समय है कि जब आप अपने इस मांग को केंद्र सरकार से मनवा सकें। तो फिर आपके द्वारा इस संबंध में क्या किया गया बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जब आप नीचे भी सरकार में हैं और केंद्र में भी आपके सहयोग से सरकार चल रही है तो फिर आप ये आरक्षण की सीमा कब तक बढ़ाइएगा, 50% से 65% कब करिएगा। और इसके साथ ही हम बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा है और हम ही ध्वजवाहक है पूरे बिहार में, सामाजिक न्याय के झंडा मेरा ही परिवार ढोया है और मेरे कारण ही बिहार में सामाजिक न्याय जिंदा है। तो हम उनसे भी यह पूछना चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कि आपने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अभी तक ये आरक्षण की जो सीमा 50% से अधिक करने का जो सवाल है जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है उसके लिए आपने विधानसभा के पटल पर या किसी भी रूप में आपके द्वारा क्या क्या किया गया है ये पूरे बिहार को बताइए। तो हम इन सवाल पर पूरे बिहार सरकार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी हम यह जानना चाहेंगे, जन सुराज यह जानना चाहती है उनके माध्यम से पूरे बिहार से कि आपके द्वारा इन मुद्दों पर क्या किया गया। दूसरा, जब रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद उनके द्वारा जब घोषणा की गई तो उसमें बिहार के जनता से एक और वादा किया गया कि पूरे बिहार में करीब 94 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जिनको आर्थिक रूप से हम मदद करेंगे। 5 साल में 2 लाख रुपया, उसमें सवर्ण से लेकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति के परिवारों कुल मिलाकर के उन सबों में से लगभग 94 लाख चिन्हित परिवारों को एक सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा वादा किया गया था कि हम उनको आर्थिक मदद करेंगे उनके स्वरोजगार के लिए और वो 5 साल में उनको किस्त करके वो राशि दी जाएगी ताकि वो इससे अपना स्वरोजगार करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। वो 5 साल में ये काम उनके द्वारा किया जाना था। लेकिन अभी तक जो ये 2023 में 22 नवंबर 2023 को जो उन्होंने पूरे बिहार के लोगों से ये वादा किया था, 2 वित्तीय वर्ष बीत गया, अभी तक उनके द्वारा कुछ किया गया है हम लोग नहीं जानते हैं। आगे उनका क्या इरादा है, इस पर आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनके वादे का क्या हुआ, बिहार की जनता यह जानना चाहती है और जन सुराज उनसे यह मांग करती है नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से कि इस पर वो आगे क्या करने वाले हैं उसको क्लियर करें। तीसरा, ये जब रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया और 22 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के जनता से यह वादा किया था कि आने वाले समय में बिहार के करीब 39 लाख परिवार को बिहार सरकार 1,20,000 रुपया, जो कि चिन्हित परिवार हैं, जो भूमिहीन परिवार हैं, जिनके पास रहने का घर नहीं है, वैसे 39 लाख परिवार सरकार 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए दी। अभी तक जो रिपोर्ट आंकड़ा है अभी बिहार सरकार का, करीब 2.25 लाख परिवार को ही ये लाभ दिया गया है। तो कब तक वो अपना वादा पूरा करेंगे, इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि मैंने यह वादा किया था, इसको अब हम किन कारणों से पूरा नहीं कर पाए।
ये हुआ हम लोगों का। तो ये 3 मुद्दा है। जातीय जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव दिया गया है कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके उसको 65% करने का जो मांग किया है बिहार सरकार, उस पर सरकार को क्या कहना है। दूसरा, 94 लाख परिवार को जो 2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, जो यहाँ के लोगों से वादा किया गया था, उस पर उनका क्या कहना है। और तीसरा, ये 39 लाख परिवार को जो घर विहीन और भूमि विहीन जो परिवार हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देने का जो वादा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से किया था, इन तीनों वादों पर जन सुराज पार्टी नीतीश कुमार से और बिहार सरकार से जवाब चाहती है कि इस पर उनका क्या कहना है। तो इन तमाम मुद्दों पर जन सुराज पार्टी और हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो बिहार सरकार से जवाब चाहते हैं। अगर सरकार हम लोगों को जवाब इधर दे दी, बिहार की जनता को इस पर अगर संतोषजनक जवाब दे देती है तो ठीक है, नहीं तो अगले 11 मई से और 11 जुलाई के बीच जन सुराज पार्टी दलित महादलित बस्तियों में जा कर के और लोगों से संवाद कर इस सारे मुद्दा को रखेगी और एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। और लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोग का हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग हस्ताक्षर करा करके और बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपें, और जिसकी शुरुआत हम लोगों के पार्टी के सूत्रधार और प्रणेता प्रशांत किशोर जी के द्वारा हमारे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव कल्याण बिघा जो उनका घर है, उनके गांव से ही इस अभियान को हमारे नेता शुरू करने वाले हैं। उसके बाद पूरे बिहार में ये अभियान चलेगा। हम लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शिवहर जिले के भी पूरे बिहार की तरह हर गांव में जा कर के और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह लास्ट सवाल आपसे ये है कि बिहार विधानसभा बहुत करीब आने वाला है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, थोड़ा बता पाएंगे आप? हमारी पार्टी बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, उससे एक भी कम सीट पर लड़ने का कोई सवाल नहीं। सर, अब बात ये है कि पूरे बिहार में जो चुनाव का जो आपकी पार्टी का जो स्टैंड है कि पर्ची के माध्यम से जो आवेदन दिया गया है उस नाम के, क्या यहाँ से भी कुछ नाम गए हैं या ये नाम का घोषणा कब होने वाला है? निश्चित रूप से यहाँ से भी कई लोगों ने उम्मीदवार के तौर पर अपना आवेदन दिया है और पार्टी के तरफ से जो सर्वे का भी काम कराया जा रहा है और जल्द ही उन नामों में से एक जो नाम है उसका घोषणा किया जाएगा। कब का सभा होना है सर? हम समझते हैं मई लास्ट तक घोषणा हो जाएगा, चूँकि उम्मीदवार को भी चाहिए ना 6 महीना, कम से कम 5 महीना समय चाहिए। नई पार्टी है, सिंबल का प्रचार करना है, उम्मीदवार का प्रचार करना है, तो इस तरह का है। तो हम लोग माने पार्टी के स्तर पर जो कोर कमेटी का बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया था स्टेट कोर कमेटी में कि हम मई के अंत तक ज़्यादातर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे ताकि हमारे उम्मीदवार को लोग के बीच में अपना सिंबल पहुंचाने में, अपना नाम पहुंचाने में समय मिले और पार्टी मजबूती के साथ हर विधानसभा में चुनाव लड़े। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।